हेलो स्टूडेंट्स। तो ये एक हमारी सीरीज़ चल रही है बिगनर टू प्रो। मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है तो हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। ये रीजनिंग की हमारी सीरीज़ चल रही है बिगनर टू प्रो। तो आओ अब हम इसमें आगे देखते हैं रीजनिंग में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म पार्ट 4। सिलोगिज्म के पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। सिलोगिज्म का ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट पिछले के नहीं देखे हैं तो ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आने का, क्योंकि इस पार्ट 4 को समझने के लिए पीछे के आने बहुत ज़रूरी हैं। और ये आज हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न जो है पेपर के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं पर आज हम बस 4 पर ही करेंगे, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली, कैन बी, कैन नेवर बी। इनको और डिटेल में आगे के देखते हैं हम। ओनली a few, ओनली a few, ओनली a few ARB। इसका मतलब है और सम ARB और सम AR नॉट बी। इसका दोनों मतलब है, इसके दोनों मतलब हैं। जैसे सम ARB और एक है सम AR नॉट बी। अब आप लोग पूछेंगे ये कैसे, तो ये ऐसे है। ओनली आ फ्यू का फ्यू ARB का मतलब होता है, ये हमने A बना लिया वेन डाइग्राम इसका, ये हमने B बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, सम ARB बना लिया हमने। और फिर बनाना है सम AR नॉट B, मतलब कि A का A वाला जो हिस्सा है, A का B भी B में नहीं जाएगा ऐसे। तो ये जो है हमारा डाइग्राम ऐसे करके कुछ दिखेगा, ठीक है। ओनली अ फ्यू का तो ये ऐसे करके बनेगा। ओनली अ फ्यू का मतलब दोनों है, सम ARB, सम AR नॉट बी। ठीक, अब हम कंक्लूजन्स को देख लेते हैं। सम AR नॉट बी बिल्कुल सही बात कर रहा है। सम AR नॉट बी, जब हमें ये पता है इसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लगा दी, मतलब नॉन थिंग प्लस पॉसिबिलिटी, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि ये गलत हो जाएगा। ऑल ARB इज़ अ पॉसिबिलिटी। ऑल ARB, ए को हम बी में लेके जाते हैं, सारा एक ए बी में चले जाएगा पर ये वाला हिस्सा कभी नहीं जाएगा, ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल BRA इज़ अ पॉसिबिलिटी, हम पूरे बी को लेके आए, हमने इसे यहाँ बिठा देते हैं, पूरे बी को इसमें डाल दो। हो सकता है बस इसके पास नहीं लेके जाना, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, बस इससे कोई भी रिलेशन नहीं रखना, मतलब ऐसे करके नहीं करना है, ठीक है। इसको हम यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा राइट। इसका मतलब है हमारे 3 ऑप्शन सही हैं, ओनली 3 गलत है। अगला देखते हैं ओनली वाला केस। अब हम देखें ओनली वाले केस क्या था। ओनली का मतलब होता है हमारा, ओनली ARB का मतलब होगा ऑल BRA, मतलब ये वाला पहले फिर ये बाद में ऑल में। अब देखते हैं ओनली ARB का कैसे बनेगा। ए बना लेते हैं पहले, ओनली B दे रखा है तो B बनाएंगे और B पे एक ऐसी जिगजैग लाइन बना देंगे। इसका मतलब है किसी के भी साथ डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होगा, और ये हो जाएगा C, सम C, सम ARC। ठीक है, बन गया ना। कंक्लूजन देखते हैं। सम BR नॉट C, B का कुछ हिस्सा C में ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। B का कुछ हिस्सा C में ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। जब ये डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, जब इनका कुछ भी नहीं हो सकता, दोनों डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होंगे, तो अगर आप कहोगे कि उसका कुछ हिस्सा अगर बी में हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब नॉन थिंग है कि उसका कोई भी हिस्सा बी में नहीं होगा प्लस पॉसिबिलिटी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल ARC, जो ऑल ए है वो सी हो जाए, इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो बी है ये सिर्फ ए के साथ रिलेशन में रहेगा डायरेक्ट, और किसी के साथ नहीं रहेगा।
तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। ऑल सी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी। हम पूरे सी को हम अगर यहाँ बिठा दें, यहाँ बिठा दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो तैयार है यहाँ बैठने को तो ये भी हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। ऐसे ही अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं। सम बी आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी। अभी मैंने कहा कि ये सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन में किसी से नहीं रहेगा, इसीलिए इस पर जिगजैग लाइन बनी हुई है। तो इस भी रॉन्ग हो जाएगा। जब ये नॉन थिंग है, हमें पता है कि कोई रिलेशन नहीं हो सकता, उसमें ये रिलेशन बना रहा है और पॉसिबिलिटी दे रहा है साथ में, नहीं चलेगा ना। सम बी आर नॉट सी। जब बी का कुछ भी हिस्सा सी में नहीं है और ये कह दे, मतलब कि हम कह रहे हैं बी का कुछ भी हिस्सा सी में नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, और ये कह रहा है कुछ भी ए नहीं है। जब सारा बी ए नहीं, सारा बी सी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये वाला हमारा हो जाएगा राइट। अगला देखते हैं। कैन बी का मतलब हमारा होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है, तो उस पर इतनी डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम ऑप्शंस में बताएंगे थोड़ी बहुत। देखते हैं वहाँ पर। सम ए आर बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सम ए आर बी बन गया हमारा। पेपर में बहुत फास्ट करना होता है ये सब काम, ठीक है। वहाँ पर टाइम जितना मिल जाए उतना अच्छा, और टाइम जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस। तो देख लेते हैं। ऑल ए कैन बी, ए ऑल ए जो है सारा बी में चले जाए, ये कोई पॉसिबिलिटी है, मतलब कि इसको जाके हम यहाँ बिठा दें, जी बैठ सकता है, राइट हो गया। सम ए कैन बी, जहाँ हमें दिख रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, नॉन थिंग के साथ कैन बी, यानी कि पॉसिबिलिटी जोड़ दोगे तो ये गलत हो जाएगा। सम ए बी कैन ए, हमें ये दिख रहा है बी का हिस्सा भी ए में है और नॉन थिंग के साथ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत। अगला देखते हैं। ऑल बी कैन ए, हो सकता है हम पूरे बी को हम यहाँ बिठा दें ए में, या यहाँ बिठा दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। नो ए कैन बी, हमें पता है जब ये ए का हिस्सा बी में है, तो अब ये कह रहा है कि नहीं, ए अलग है बी अलग है, हमारे स्टेटमेंट को रीस्टेटमेंट कर रहा है। और मैंने बताया था रीस्टेटमेंट प्लस पॉसिबिलिटी जो होती है वो होती है कंक्लूज़न। गलत, सेकंड भी यही कर रहा है। ऑल बी नो बी कैन बी ए, मतलब बी अलग है ए अलग है और प्लस पॉसिबिलिटी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जी? ये हमारी स्टेटमेंट कहती है कि ए का ये वाला हिस्सा बी में रहेगा, बी का ये वाला हिस्सा ए में रहेगा, ठीक है। तो हम हो गया ये, क्योंकि ये रीस्टेटमेंट कर रहा है, ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं कैन नेवर बी। अब हम देखते हैं कैन नेवर बी। कैन नेवर बी में हमें दे रखा है सम ए आर नॉट बी। वैसे कैन नेवर बी का मतलब होता है हमारा डेफिनेट केस, जो कि हमारी पहली वीडियो में ही बता रखा है मैंने। इसका मतलब होता है डेफिनेट केस, तो डेफिनेट केस होता है। तो अब हम आगे देखते हैं। सम ए आर नॉट बी, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ये वाला जो हिस्सा है ए का, ये कभी बी नहीं होगा, यही बनना है। ऑल ए कैन बी, कैन नेवर बी, मतलब कि पूरा ए कभी भी बी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात, राइट, बिल्कुल बहुत सही बात कही है, क्योंकि सारा ए कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला हिस्सा कभी भी बी में जाएगा ही नहीं, ये वाला, तो ये हो ही नहीं सकता हमारा। अगला देखते हैं। सम बी कैन नेवर बी, ए का कुछ हिस्सा कभी भी बी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात कर रहे हो भाई, डेफिनेट केस में ये भी राइट हो गया। सम बी कैन नेवर बी ए, जी हमें बी का रिलेशन नहीं पता, और डेफिनेट केस में अगर रिलेशन नहीं पता होता तो हम उस कंक्लूज़न को कर देते हैं गलत। ऑल बी कैन नेवर बी ए, मतलब कि ये कहना चाह रहा है
ये जो सारा बी है कभी भी ए में नहीं आ सकता। ये हमें रिलेशन ही नहीं पता, तुमने कह कैसे दिया जब रिलेशन नहीं पता तो हो जाता कंक्लूज़न गलत। नो ए कैन नेवर बी बी, मतलब कि कभी भी ए और बी अलग अलग नहीं हो सकते, मतलब उनमें ना का रिलेशन नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, ये भी हमारा गलत हो गया। नो ए नो बी कैन नेवर बी ए, बी और ए कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। भाई हो सकते हैं क्योंकि हमें इनके बीच का कोई रिलेशन ए इसका और इसका नहीं पता, बस हमें इतने से एरिया का पता है, तो ये भी गलत हो जाएगा डेफिनेट केस में। अगला देखते हैं। आगे अब हमारे आ चुके हैं क्वेश्चंस पे मैं आपको हर बार ही कहता हूँ वीडियो को पॉज करें, अपने आप लगाएं, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम वगैरह देंगे वहाँ आपको अपने आप करना है। अपने आप कैसे कर पाओगे, प्रैक्टिस और जल्दी करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, टाइम बचाना होता है, तो वो भी प्रैक्टिस से ही टाइम बचेगा। तो वीडियो को पॉज करें, अपने आप करें, फिर आगे देखें, जब आपका आंसर आ जाए, नहीं आता तो देखें। सम ए इज़ बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। सम बी इज़ के, ये हो गया के हमारा। ऑल के आर टी, ये जो सारा के है वो हो जाए टी। नो एम इज़ के, तो एम यहाँ है और इसका के साथ ना का रिलेशन है। सम एम इज़ एन, यहाँ एन हो गया। कंक्लूज़न देख लेते हैं। सम टी कैन बी एम, क्या एम को हम ऐसे करके बिठा सकते हैं पॉसिबिलिटी के साथ? जी हाँ बिठा सकते हैं। कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ये हो गया बिल्कुल सही। ऑल एम बीइंग टी इज़ अ पॉसिबिलिटी, जी हम लेके गए, इसको हमने यहाँ बिठा दिया, क्योंकि इनके बीच का हमें रिलेशन नहीं पता है एम और टी का, तो हमने इसे ले जाके यहाँ बिठा दिया, बैठ गया वो, पॉसिबिलिटी भी दे रखी है, राइट हो गया। सम के कैन बी एम, जब हमें पता है एम और के बीच में ना का रिलेशन है, जब ये नॉन थिंग के साथ प्लस पॉसिबिलिटी दे रहा है, मतलब कि ये थिंग तो हमारी अननोन है, पर ये हमारी स्टेटमेंट को रीस्टेटमेंट कर रहा है, प्लस पॉसिबिलिटी दे रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। पॉसिबिलिटी वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। ऑल एम कैन बी बी, जो सारे एम हैं वो बी हो जाएं, क्या पॉसिबल है? जी हमें इसका दिख रहा है, इसका ना का रिलेशन है के साथ, एम का, ठीक है, एम का यहाँ तक जो है ये बी का हिस्सा भी है। हम इसको एम को उठा के अगर हम यहाँ बिठा दें, यहाँ बिठा दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर लें, है ना, यहाँ ऐसे कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर भी, तो ये वाला हो सकता है। सम बी इज़ ए, जी बी का कुछ हिस्सा ए में, हाँ ये वाला है, डेफिनेट केस में राइट हो गया। अगला देखते हैं। सम वर्क्स आर हार्ड, मैं अभी तक कहता हुआ हूँ वीडियो को पॉज करें। अगर आप ऐसे करते हैं कि आपको आ रहा है और आप देखते हुए बस लगाते रहते हैं तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी। तो वीडियो को पॉज करें, अपने आप करें, फिर देखें, क्योंकि आंसर आपको पता चल जाएगा। मैं बैठा हूँ यहाँ आंसर बताने के लिए। तो आगे देखते हैं अब इसी क्वेश्चन को। सम वर्क आर हार्ड, सम वर्क आर हार्ड, ठीक है। ऑल हार्ड इज़ स्टेट्स और नो पिक्चर इज़ स्टेट, तो ये हो गई हमारी पिक्चर जो स्टेट के साथ ना का रिलेशन रखती है। कंक्लूज़न देखते हैं। ऑल वर्क कैन नेवर बी पिक्चर, जो सारा वर्क है कभी भी पिक्चर नहीं हो सकता। जी इसका एस के साथ मतलब कि स्टेट के साथ ना का रिलेशन दे रखा है, मतलब कि ये वाला हिस्सा वर्क का कभी भी पिक्चर नहीं हो सकता, तो सारा तो हो ही नहीं सकता। कैन नेवर बी, बिल्कुल राइट। सम हार्ड आर नॉट वर्क इज़ अ पॉसिबिलिटी, जो कुछ हार्ड है, हार्ड ये रहा, इज़ नॉट वर्क इज़ अ पॉसिबिलिटी, जी हमें इसका ही रिलेशन पता है कि हमें बस इस बीच का रिलेशन पता है, इसमें वर्क और हार्ड में। हमें ये नहीं पता ये वर्क इसके हार्ड के साथ क्या रिलेशन रखता है, ये हार्ड इस वर्क के साथ क्या रिलेशन रखता है, प्लस पॉसिबिलिटी हो सकता है। ऑल स्टेट आर हार्ड, क्या हमें दिख रहा है सारा हार्ड
ऑल स्टेट, जो ये स्टेट है वो क्या हार्ड है? जी नहीं, ऑल हार्ड आर स्टेट है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन ए इज़ राइट। अगला देखें हम, सम फिजिक्स इज़ इंग्लिश, फिजिक्स इज़ इंग्लिश। अगला दे रखा है नो इंग्लिश इज़ मैथ, ये हो गई मैथ, ना का रिलेशन भी हो गया इसके बीच में। ऑल मैथ आर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स को इको। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम फिजिक्स इज़ नॉट मैथ, फिजिक्स का कुछ हिस्सा मैथ नहीं है। हमें ये वाला दिख रहा है कि ये फिजिक्स का हिस्सा ही इंग्लिश में आ रहा है, और पूरे इंग्लिश का मैथ के साथ ना का रिलेशन हमें दिख रहा है ना। तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि फ़िज़िक्स का हिस्सा कभी मैथ नहीं हो सकता। सम इंग्लिश कैन बी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का कुछ हिस्सा, इंग्लिश का कुछ हिस्सा इकोनॉमिक्स हो। इज़ अ पॉसिबिलिटी, कैन बी का मतलब होता है हमारा पॉसिबिलिटी। हम इंग्लिश को लेके आए, हमने यहाँ बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबिलिटी के साथ हम ये काम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पॉसिबिलिटी का समझ नहीं आ रहा ना, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें, आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो ये भी हो सकता है, ये भी हमारा राइट हो गया। सम इकोनॉमिक्स इज़ नॉट इंग्लिश, जो सम इकोनॉमिक्स है वो इंग्लिश नहीं है। ये हमें ये दिख रहा है, ये इकोनॉमिक्स से इतना सारा है, और ये जो मैथ है इकोनॉमिक्स के अंदर है, मतलब इकोनॉमिक्स का कुछ हिस्सा, और मैथ का इंग्लिश के साथ ना का रिलेशन है। तो ये जो मैथ है कभी इंग्लिश नहीं हो सकती। तो इकोनॉमिक्स का ये जो हिस्सा है मैथ का, ये वाला, ये कभी भी इंग्लिश नहीं हो सकता। ये भी राइट हो गई डेफिनेट केस में बात। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ई, ऑल फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम वर्क आर हार्ड, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, तो इसको छोड़ते हैं। अगला देखते हैं इससे भी, तो ये देखते हैं, ऑल सैड आर हैप्पी, जो ऑल सैड है वो हैप्पी हैं। सम हैप्पी आर एंगर, सम हैप्पी आर एंगर। नो एंगर इज़ हेट, नो एंगर इज़ हेट। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको ये भी बता रखा है डायग्राम कैसे बनते हैं सबके, ठीक है। देखते हैं अब कंक्लूजन्स। सम सैड कैन नेवर बी एंगर, मतलब कि कुछ सैड कभी भी एंगर नहीं हो सकते, जो कुछ सैड है कभी भी एंगर नहीं हो सकते। तो ये हो गया गलत पहला। तो दूसरा, ऑल हेट कैन बी सैड, जो ये सारे हेट हैं ये वाला, ये सैड में आके अगर यहाँ बिठाते हैं पॉसिबिलिटी के साथ, पॉसिबिलिटी दे रखी है, अगर हम इसे यहाँ बिठा दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बैठ सकता है। पॉसिबिलिटी ये दे रखी, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी। अगला देखते हैं, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओनली वाले इसमें दोनों ही दे रखा है। देखो ओनली अ फ्यू भी दे रखा है हमें, ओनली भी दे रखा है। चलो इसे देखते हैं, ओनली अ फ्यू फ्यूल और पेट्रोल, तो फ्यूल पेट्रोल। ओनली अ फ्यू का मतलब मैंने बताया था सम और सम नॉट दोनों ही आते हैं इसमें। ओनली अ फ्यू का मतलब हो गया सम फ्यूल आर पेट्रोल एंड सम फ्यूल आर नॉट पेट्रोल, ऐसे करके बनता है। सम पेट्रोल आर नॉट डीजल, पेट्रोल का ये वाला हिस्सा जो है ये कभी डीजल नहीं हो सकता। ओनली डीजल इज़ कर्ड, तो इसमें एक बार ये मिटा लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं डीजल, और यहाँ पर ये हो जाएगा ओनली कर्ड, और कर्ड पे हम लगा देंगे जिगजैग वाली लाइन, क्योंकि ये सिर्फ डीजल के साथ रिलेशन में होगा डायरेक्ट, और किसी के साथ नहीं होगा। तो अब इसके कंक्लूजन देखते हैं, ऑल पेट्रोल कैन बी फ्यूल, जो सारा पेट्रोल है वो फ्यूल हो सकता है। जी हम लेके गए फ्यूल को, हम लेके आए, हमने यहाँ बिठा दिया, जी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबिलिटी हमें दे रखी है कैन बी, तो ये हो सकता है राइट। सम कर्ड कैन बी फ्यूल, ये जो कर्ड है किसी के भी साथ डायरेक्ट रिलेशन में नहीं रहेगी, बस देखते ही इसको कर दो गलत। ऑल कर्ड कैन नेवर बी फ्यूल, जो सारी कर्ड है कभी भी फ्यूल नहीं हो सकती। जी हाँ, ये सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन में रहेगी डीजल के साथ,
तो ये कभी फ्यूल में हो ही नहीं सकती। तो ये बिल्कुल सही बात हो गई डेफिनेट केस में। तो इसका जो आंसर हो गया 1 and 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओनली आ फ्यू गवावा आर एप्पल। इसका वही मतलब है सम और सम नॉट, मतलब सम गवावा आर एप्पल, सम गवावा आर नॉट एप्पल। तो अब हम देखते हैं ऑल गवावा आर पिज़्ज़ा। जो ये सारे गवावा हैं ये पिज़्ज़ा हैं। ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा। ओनली अ फ्यू बर्गर आर पिज़्ज़ा, ओनली अ फ्यू बर्गर आर पिज़्ज़ा। तो ऐसे करके ये हो गया, मतलब कि सम बर्गर इज़ पिज़्ज़ा और सम बर्गर इज़ नॉट पिज़्ज़ा। देख रहे हो क्या खेल चल रहा, ओनली अ फ्यू, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है ये तो बहुत। अब देखें इसमें इसके कंक्लूजन देखते हैं जल्दी जल्दी। सम बर्गर आर नॉट पिज़्ज़ा, बर्गर का कुछ हिस्सा कभी पिज़्ज़ा नहीं हो सकता। जी हाँ, नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला हिस्सा कभी नहीं जाएगा। सम गवावा कैन बी एप्पल, गवावा का कुछ हिस्सा एप्पल हो सकता है। आपको दिख रहा है क्या एप्पल हो सकता है? जी, ये ऑलरेडी सम गवावा और एप्पल दे रखा है, उसके साथ अगर तुम पॉसिबिलिटी जोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तुमने पॉसिबिलिटी जोड़ी, ये हो गया गलत। नॉन थिंग के साथ पॉसिबिलिटी, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। तो ऑल गवावा बीइंग एप्पल, ऑल गवावा बीइंग एप्पल इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत हो गया क्योंकि जब ये वाला हिस्सा कभी भी एप्पल में जाएगा ही नहीं, तो ऑल तो गवावा हो ही नहीं सकता। तो ये तो हो गया गलत। इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ओनली 1 फॉलोज।